हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। ये टॉपिक हम पिछली क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि बैक्टीरियाज बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। बेनिफिशियल किस प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था और कुछ हेड्स उसमें हमने कवर किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि सबसे पहले तो जो जीवाणु होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी भूमि की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, जिसमें हमने आपको अमोनीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं किस तरह से नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया को नाइट्राइट में या नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं और ये पौधों को प्रोवाइड करते हैं इन यौगिकों को, और ये यौगिक भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पौधे की अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरियाज होते हैं ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं और पौधों की जो वृद्धि होती है उसमें लाभदायक होते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि जो बैक्टीरियाज हैं उनका इंडस्ट्रीज़ में बहुत अहम रोल होता है, जिसमें ख़ास तौर से जो डेयरी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो डेयरी उद्योग होते हैं, उनसे जो भोजन प्राप्ति होती है उसमें भी इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इसमें ई कॉलाई जो जीवाणु है उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैरायटी से इंसुलिन मिलता है और ये इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनकी डायबिटीज़ के उपचार के काम में आता है। इसी तरह से फाइबर इंडस्ट्री में जीवाणुओं का बहुत योगदान रहा है। तो ये सब हमने आपको इन हेड्स के अंदर बताया था कि किस प्रकार से जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। आज हम इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया से क्या क्या हमें हानियाँ होती हैं। इनको हम इन हेड्स के अंदर पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग, भोजन की विषाक्तता, इसकी वजह से भोजन विषाक्त हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, उनमें टॉक्सिन्स उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारे खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि जो बैक्टीरियाज हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को कम करते हैं, भूमि को कम उपजाऊ बना देते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज कहलाते हैं। इसके अलावा डेस्ट्रक्शन, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कुछ पदार्थों का नाश कर देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। बहुत से बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो वाटर पॉल्यूट कर देते हैं, जल का प्रदूषण को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा हम बैक्टीरियल डिजीज़ को स्टडी करेंगे कि ह्यूमंस में, एनिमल्स में एंड प्लांट्स में बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस बैक्टीरिया एंड फूड पॉइजनिंग। जीवाणु से किस तरह से भोजन विषाक्त हो जाता है या विषालुता भोजन की किस प्रकार इससे बढ़ जाती है। तो बहुत से ऐसे बैक्टीरियाज की स्पीसीज़ होती हैं, प्रजातियां होती हैं जो भोजन को सड़ा गला देती हैं, जिन्हें हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज, जिन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं कि ये सड़े गिले भोज्य पदार्थों पर पैदा होती हैं और वहाँ भोजन को सड़ा देती हैं। इसमें मृतोपजीवी जो जीवाणु होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से ही दूध का खट्टा हो जाना, मक्खन का सड़ना या फल सब्जियों या मांस का सड़ जाना, ये सब इसके उदाहरण हैं। क्योंकि ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरियाज होते हैं ये भोज्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, सड़ा गला देते हैं। इन जीवाणुओं की या इन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था पॉस्चराइजेशन, जिसमें कि जो दूध को ख़राब होने से या खट्टा होने से बचाने के लिए उसको बहुत माइल्ड हीट पे, टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, तो उसको हम ज़्यादा समय तक उसको काम लेने योग्य बना सकते हैं। इसके अलावा चिलिंग या अचार, मुरब्बे और जेली को प्रिजर्व करने के लिए इसमें कॉन्सेंट्रेटेड नमक या चीनी का घोल डाला जाता है, जिससे कि हम इन भोज्य पदार्थों को काफ़ी लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।
कुछ अदर बैक्टीरियाज हैं, फॉर एग्जांपल क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, माइक्रोकॉकस ऑरियस। ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये फूड में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो कि प्राण घातक तक हो सकते हैं। यहाँ तक कि जो क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, इसकी एक्टिविटीज़ से गैस बनती है, और आपने अक्सर देखा होगा कि कोई डिब्बा पैक जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनके जो ढक्कन होते हैं वो खुल जाते हैं या फूल जाता है, वो ढक्कन ऊपर की ओर उठ जाता है, क्योंकि उसमें क्लॉस्ट्रीडियम या बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के कारण गैस बन जाती है जो कि ढक्कन को थोड़ा ऊपर की ओर उठा देती है। नेक्स्ट इज डेस्ट्रक्शन, यानी किन्हीं पदार्थों का नाश कर देना। तो इसमें पेनिसिलिन डेस्ट्रक्शन, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो एंजाइम पेनिसिलेज स्रावित करते हैं, और पेनिसिलिन जो एक की इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक है उसको नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा कॉटन डेस्ट्रक्शन होता है इनसे, जो रुई के रेशे होते हैं वो बैक्टीरिया स्पाइरोकीट साइटोफेज बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से इस रुई के रेशे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरियाज जल प्रदूषित करते हैं, वाटर पॉल्यूशन भी बैक्टीरिया से होता है। तो बहुत से एक्वेटिक जो बैक्टीरियाज हैं वो जब इंडस्ट्रीज से जो वाटर निकलता है, कारखानों से निकलने वाली जो वाटर में मरकरी होता है, इसको मिथाइल मरकरी में बदल देते हैं, और ये ह्यूमन बींग्स के लिए और मनुष्य के लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि ये उसको टॉक्सिक कर देता है उस पानी को। अगर मनुष्य या कोई भी एनिमल उस पानी को पीता है, उस पॉल्यूटेड वाटर को जिसमें कि बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, तो वो उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और बहुत से गंभीर जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं, रोगजनक जो बैक्टीरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल विब्रियो कॉलेराई, शाइजेला डिसेंट्री एंड साल्मोनेला टाइफी, इनसे बहुत से तरह के, फॉर एग्जांपल हेज़ा, अतिसार, पेचिस, इस तरह के रोग भी इन बैक्टीरिया से उत्पन्न हो जाते हैं। लास्ट में है बैक्टीरियल डिजीज़, के बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग मनुष्य में, जानवर या एनिमल्स में और पादपों में होते हैं। तो बहुत सी परजीवी जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ह्यूमन बीइंग में और एनिमल्स में और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता रखे हैं। मनुष्य में कौन कौन से रोग कौन से बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल हेज़ा विब्रियो कॉलेराई की वजह से, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से, डिसेंट्री, शाइजिला, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद करने हैं कि कौन सी डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है, या इसका पैथोजन जो बैक्टीरियल डिजीज़ जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है। इसके अलावा जो कैटल होते हैं या अन्य जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी बैक्टीरियाज बहुत तरह के डिजीज़ पैदा करते हैं। इनमें ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये उनकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर करते हैं और टॉक्सिन्स पैदा कर देते हैं। तो एनिमल्स में वैसे तो एंटी टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं इन टॉक्सिन्स को रोकने के लिए, लेकिन अगर एंटी टॉक्सिन की मात्रा कम होती है बॉडी में तो ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये टॉक्सिन्स पैदा करते हैं जो कि डायरेक्टली एंटर करते हैं बैक्टीरियाज बॉडी के अंदर। बहुत से प्लांट में भी बैक्टीरियाज गंभीर रोग पैदा करते हैं और इनको संक्रमित करते हैं, जो प्लांट्स हमारे लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनमें कई रोग हैं जो बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, और ये डिजीज़ हैं जो कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है इसमें इस स्लाइड में हम बताएंगे। विल्ट या मिलानी, तो विल्टिंग जो डिज़ीज़ होती है ये डिज़ीज़ स्यूडोमोनास सोलेनेरियम जो बैक्टीरिया होता है उसके संक्रमण से होती है, आलू में, बैंगन में। और इसके जो संक्रमित पौधे होते हैं उनमें वेसल्स अवरुद्ध हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे मुरझा जाता है। रोट्स, गलन जो होता है इसमें मतलब पौधे का कोई प्लांट जिसमें कि अर्वीन या एरोडियाई जो
बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन करता है तो वो पर्टिकुलर प्लांट पार्ट या धीरे धीरे पूरा पौधा गलने लगता है, तो गलन उसमें होने लगती है और धीरे धीरे वो पादप मर जाता है, मृत हो जाता है। ब्लाइट डिसीज़, अंगमारी डिजीज़ जिसे बोलते हैं, यह भी जीवाणु अर्वीनिया एमाइलोवेरा के कारण होती है, जो सेब और नाशपाती में इनकी पैरेन्काइमेटस सेल्स को नष्ट कर देती है। इसके अलावा क्राउन गॉल डिजीज़ भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है और ये चुकंदर और सेब के पादों में एक आउटग्रोथ निकल जाती है और इस तरह की डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा सिट्रस कैंकर डिजीज़ होती है ज़ैंथोमोनास सिट्राई से, यह आपके प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंटली पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई जो जीवाणु है वो सिट्रस फैमिली यानी जो नींबू फैमिली होती है उसकी प्रजातियों में संक्रमण करती हैं और उस होस्ट प्लांट के फलों को और पत्तियों पर बड़े बड़े पैचेस या खुरदुरे गर्त उस पे बना देते हैं, इस डिजीज़ से हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जो बैक्टीरिया के कारण पादपों में होती हैं। तो इस प्रकार जो हानिकारक जीवाणु हैं वो बहुत सी इम्पॉर्टेंट क्रॉप प्लांट्स को हानि पहुंचाते हैं। तो इस 2 लेक्चर्स में हमने आपको, पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में हमने आपको बैक्टीरियाज की बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ एंड हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है। तो आपने इसके लाभ भी देखे और इसके हानियाँ भी देखे हैं। इसीलिए जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। ये एक स्टेटमेंट है कि आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बैक्टीरियाज हमारे मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इसमें आप दोनों एक्टिविटीज़ लिखेंगे कि बैक्टीरिया से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं तो बैक्टीरिया से हमें हानि भी होती है। दैट्स इट।